तो यार हम सब जानते हैं कि पैसा पेड़ पे तो नहीं उगता है। लेकिन जो हमारा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी सिमिलर वे में बिहेव करता है। तो जैसे एक पेड़ होता है, हमें उसमें पानी डालना पड़ता है या हम उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। ये काम हम कुछ हर दिनों में करते हैं, हर फ्यू सेकेंड्स या हर कुछ घंटों में नहीं करते। तो वैसे ही जो हमारा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो होता है जिसमें हमारी कंपनीज होती हैं, उसे भी देख लेना चाहिए, उसे भी अटेंशन चाहिए होती है। राइट, पर उसे हर एक दिन, हर 2 दिन, हर हफ्ते नहीं चाहिए होती है। हर 3-4 महीने या हर 6 महीने में चाहिए होती है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनीज अपनी नई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अपनी नई बिजनेस इंफॉर्मेशन लेके आती है। सो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जहाँ पे हम इन क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए एक अप्रोच डेवलप करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टॉप इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस। इन सभी का रिजल्ट कुछ आने वाले डेज में ड्यू है या मे बी जा भी चुका हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द वीडियो। तो बाय डेवलपिंग दिस अप्रोच हम लोग थोड़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बन पाएंगे। एंड या, लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी हैव रिलायंस। तो रिलायंस की जो अर्निंग्स कॉल यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट अभी 22 को ड्यू है विच इज़ मंडे। सो ये क्वार्टर 4 का रिजल्ट है इनका FY 24 का। तो रिलायंस के बारे में जनरली लोगों को काफ़ी नॉलेज रहती है, बट जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू दैट इनका जो मेजर बिजनेस है वो ऑयल का है। राइट, तो उनका 60% रेवेन्यू जो है वो ऑयल से आ रहा है। वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटेल सेगमेंट, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इनकी काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है इंडिया में रिटेल को लेके। whether it's consumer electronics, fashion, lifestyle, groceries, they're almost in everything. Like majorly very well known brands like JioMart, Reliance Digital, Ajio. So again, इनका 25% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। एंड इफ़ यू मूव ऑन टू जियो डिजिटल, तो जियो की जो सर्विसेज हैं राइट, वो ऑलमोस्ट लाइक 41 करोड़, दैट इज़ लाइक अराउंड 30 or 25% ऑफ इंटायर इंडिया विच इज़ बेसिकली यूजिंग जियो। राइट, तो इनका अराउंड 10% ऑफ द बिजनेस यहाँ से भी आ रहा है। तो yeah, that was a brief overview, but let's get into some financial ratios and talk about the general health of the financial health of the company. तो यार डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी 0.42 है विच इज़ क्वाइट गुड। ये एज अ जनरल रूल ऑफ थम आपकी 2 के नीचे होनी चाहिए, बट इनकी 0.42 है विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो ये होता है कि कितना डेट है कंपनी पे। अगर डिटेल में जानना होगा डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी फाइनेंशियल रेशियोज कवर कर दूंगा। यू कैन लेट मी नो in the comments, guys. So then we talk about current ratio. So current ratio बेसिकली आपकी 1 से ऊपर होनी चाहिए। ये होती है कंपनी की कैपेबिलिटी कि वो शॉर्ट टर्म डेट पे ऑफ कर सकती है या नहीं, अगर कोई क्राइसिस आ जाता है। तो जो इनकी रेशियो है 1.16 है विच इज़ क्वाइट गुड। ये 1 से ऊपर होनी चाहिए। राइट, सो वील मूव ऑन। नाउ वी कम टू द पी रेशियो। तो पी रेशियो होता है कि कितना आप प्राइस पे करना चाहते हो एक कंपनी का उनकी एक यूनिट अर्निंग्स के लिए। सो फॉर एग्जांपल एक कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट कमाती है राइट, पर शेयर। एंड उसका जो प्राइस है वो 200 रुपये है। राइट, तो उसका 2 का पी रेशियो हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रेशियो जो है रिलायंस का वो 18.3 है। राइट, तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 28.1। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये जितना कम होता है उतना बेटर रहता है। पर 28.1 इनका लॉन्ग टर्म एवरेज से तो ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म एवरेज या मीडियन जो भी आप कहना चाहें। राइट, तो थोड़ा सा तो ओवर वैल्यूड लग रहा है यहाँ पे। पर अगर एक कोई हाई ग्रोथ कंपनी होती है राइट, तो हाई ग्रोथ कंपनीज का जनरली पी रेशियो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आप एक ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो उनकी हायर ग्रोथ के लिए, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। बट यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कैसी है। तो हाँ, तो यार अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी रेवेन्यू की। तो जो रेवेन्यू होता है ना बेसिकली वो एवरी 5 इयर्स में आपका डबल हो जाना चाहिए। राइट, मतलब आप बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अगर आपका रेवेन्यू या आपका प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 5 इयर्स में डबल हो रहा है, तो अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं जनरली आपका पैसा भी उतने टाइम में डबल हो जाता है। तो अगर वो 5 इयर्स में डबल हो रहा है दैट मीन्स यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज बेसिकली द जो एक्सपेंडिचर आपका डेली लाइफ में होगा राइट, वो बढ़ता जाता है ईयर ऑन ईयर, बिकॉज जो चीज़ों का प्राइस होता है जैसे दूध का, ऑयल का, वो बढ़ता जाता है। तो जो आप अभी पैसा रख रहे हैं बैंक में,
वो अगर ग्रो नहीं कर रहा एज द सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो पैसा कम होता जा रहा है क्योंकि आपकी जो बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है, राइट? तो अगर वो जो भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है तो उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है। आप बेटर ऑफ होगे कि आप जाके उसे एफडी में कर दें। आप सेविंग्स अकाउंट या एफडी अकाउंट जो आपका है उधर आप इन्वेस्ट कर दें अगर आपकी कंपनी बहुत ही स्लो ग्रोथ की है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप हाई ग्रोथ देखना चाहते हैं, राइट? तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स। एंड अब थोड़ा रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो वो 2014 से जो कंपनी है वो अराउंड आपकी सिर्फ 8% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ी है, विच इज़ अराउंड द सेम रेट ऑफ रियल इन्फ्लेशन इफ यू टॉक अबाउट। तो जो आप ग्रे वाला बार देख पा रहे हैं, राइट, जो 900 कैरेट 2024 का, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दैट रिलायंस विल बी डूइंग, जो अब क्वार्टर की जो अर्निंग्स रिलीज हो जाएगी। एंड इसके बारे में एनालिस्ट का जो कंसेंसस है वो काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि काफ़ी सेम रेंज में थी उनकी प्रोडिक्शंस जो कवर करती हैं कंपनी को, वो एनालिस्ट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। वेराज जो अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट, तो अगर यहाँ पे हम बोले जो इनका रेवेन्यू है, राइट, तो जो मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो आने वाला है वो अराउंड द रेंज ऑफ 235 आ रहा है, राइट? तो ये आपके पिछले क्वार्टर से अराउंड 13% ज़्यादा है, तो विच इज़ गुड। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को लेके, राइट? तो प्रॉफिट्स मतलब अर्निंग्स, राइट? तो अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स हैं कि कंपनी कैसे करने वाली है, और एनालिस्ट से मेरा मतलब है कि जैसे जेफरीज हो गया एक बहुत रिनाउंड कंपनी, मोतीलाल ओसवाल, या कोई भी ऐसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी को कवर करते हैं, जो कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स प्रेडिक्ट करते हैं, उनका कोई कंसेंसस है नहीं ज़्यादा इस बार। तो वो लो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 26 रुपीज़ पर शेयर से लेके हाई प्रेडिक्ट कर रहे हैं 36 रुपीज़ पर शेयर, और मीन निकल के आ रहा है 30 इस क्वार्टर का, मार्च मार्च FY24 का, राइट? तो इसके बीच में ये कहीं पे भी हो सकता है। पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो ये है कि जो रिलायंस का जनरली रहता है कि जो उनका रिजल्ट निकल के आता है वो अंडर परफॉर्म करते हैं समहाउ। तो लास्ट 10 क्वार्टर्स में जो उन्होंने प्रॉफिट्स के जो एस्टिमेट थे मार्केट के, उससे अंडर परफॉर्म किया है उन्होंने अराउंड 6 to 7 टाइम्स, विच इज़ मतलब इतना अच्छा नहीं किया है, राइट? तो बट अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, मतलब लास्ट क्वार्टर यहाँ पे पिछले साल का ही लास्ट क्वार्टर कंपेयर करते हैं क्योंकि यही लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता है, क्योंकि हर बिजनेस में थोड़ी सीजनैलिटी होती है। तो इस वजह से मार्च FY23 से हम कंपेयर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब अगर ये अराउंड 28-29 का है तो मतलब ऑलमोस्ट सेम किया है, तो नो ग्रोथ। अगर थोड़ा 27 के अराउंड हो गया तो अंडर परफॉर्म किया है, तो it will significantly negatively impact the share price and it could go down. बट अगर पॉजिटिव आता है, जैसे अगर एक जो हाई है 36 का, विच कुड बी क्वाइट अनलाइकली, तो इट कुड वेरी वेल गो अप एज वेल। अगर हम थोड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें, क्वार्टर से अब हम ईयर ऑन ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ईयर ऑन ईयर के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे वी वुड सी दी अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 101 रुपीज़, 101.5 रुपीज़ अगर हम एवरेज ले रहे हैं। तो ये एस्टिमेटेड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2 to 4% के बीच में आ रही है, यानी कि 3%, मतलब प्रॉफिट कंपनी का 3% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया, राइट? पिछले साल से 2023 से, विच इज़ नॉट रियली फास्ट। बट अगर हम 10 साल का देखें तो 10 साल में कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग प्रॉफिट्स बाय 12%, विच इज़ गुड। इट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट, बट जितना साइज है रिलायंस का और जितनी ये रिसेशन प्रूफ एंड मतलब थ्रू आउट इसने कितने नेगेटिव क्रैशेस वगैरह सब देखे हैं एंड स्टिल द कंपनी इज देयर, एंड इतनी बड़ी कंपनी है तो 12% से भी अगर ये प्रॉफिट ग्रो करिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो, सो फ्री कैश फ्लो क्या होता है कंपनी का? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर हम कंपनी के वो एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दें जो मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं बिजनेस को, तो हमारा फ्री कैश फ्लो निकल के आता है। यार ये ना एक्चुअली में ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनी की, कि कितना होल्ड कर पा रही है कंपनी कैश। तो यार यहाँ पे ना थोड़ी एक नेगेटिव सी पिक्चर है, मतलब इतना बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल तो नहीं है इनका कैश फ्लो।
मतलब कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है एंड कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। पर्सनली जो मेरा रहता है कि आई लाइक टू इन्वेस्ट इन प्रिडिक्टेबल कंपनीज। जैसे यहाँ पे इनका रेवेन्यू है तो प्रिडिक्टेबली इट इज गोइंग अप 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 एवरी ईयर। बट जो फ्री कैश फ्लो है इसकी कोई इसकी लाइक लिटरली कोई कोई ट्रेंड नहीं निकाल सकते। एंड free cash flow is a much better predictor of profits for a company rather than जो आपका earnings and net income होता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा नेगेटिव पिक्चर ही है फॉर फ्री कैश फ्लो ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर कंपनी का, वो होता है कि जो कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि शेयर्स जो आप और मैं खरीदते हैं और ओन करते हैं, वो कंपनी के जो टोटल मार्केट में है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। राइट, क्योंकि अगर वो बढ़ रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट पर शेयर है वो हर साल डाइल्यूट होता जाएगा। वेराज अगर वो कम हो रहे हैं यानी कि कंपनी को खुद भी कॉन्फिडेंस है एंड वो बाय बैक कर रही है और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, क्योंकि जितना शेयर्स कम होंगे मार्केट में आपका प्रॉफिट पर शेयर बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी पी रेशियो और फ्री कैश फ्लो पर शेयर ये सब इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो मतलब शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे जो हम रिलायंस के बारे में देख पा रहे हैं कि 2018 में इनके कुछ 6 बिलियन शेयर्स थे एंड आज की डेट में वो अराउंड 7 बिलियन होने वाले हैं। तो ये भी कोई एक पॉजिटिव पिक्चर नहीं है, क्योंकि शेयर्स जितने ज़्यादा इशू होते हैं उतना आपका अगेन प्रॉफिट डाइल्यूट होता है। राइट, राइट गाइस, सो ये हमारा था एनालिसिस कि कैसे कंपनी को एनालाइज करते हैं थ्रू द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर वे है एनालाइज करने का, आपकी एक अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बिल्ड करने का। मतलब पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते ही हैं, राइट, तो आई यूजली इन्वेस्ट इन फास्ट ग्रोइंग कंपनीज लाइक अराउंड 15% का जिनका ग्रोथ रहता है। क्योंकि if I had to do something that is slow growth, I would rather invest in something like debt or or an FD. But yeah, that is my opinion. I want you to build an investment philosophy. That is the motive of this channel as well, right? कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई आके बता रहा है कि यार ये स्टॉक ले लो वो स्टॉक ले लो एंड आपको फिर पता नहीं कि प्रॉफिट कब बुक करना है, आपको ये भी नहीं पता कि अगर वो लॉस जाता जा रहा है तो उसे बेचना है। एंड दैट इज टोटली व्हाट आई एम अगेंस्ट ऑफ। आई वांट कि आप अपना वेल्थ ग्रो कर पाएँ, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाए। दैट इज द मोटिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो बेसिकली लेट मी नो कि आप और कौन सी कंपनीज को मतलब एनालाइज करना चाहेंगे, आई विल डू इट फॉर यू। एंड धीरे धीरे आप भी आई होप लर्न कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो मेक वीडियोज अबाउट लाइक some financial topics like financial ratios I was talking about. So guys, let me know in the comments कि आप next क्या देखना चाहेंगे। And please यार, if you stayed till the end, please like, share and subscribe. That would really help me out. That would motivate me. This is my first video. So yeah, thanks for anyone. Thanks to anyone who is watching the video till the end. Yeah, thank you.